गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने चले हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं ये चैप्टर आपको बताएगा आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ जितनी भी आपने की हैं, जितनी भी आपने अभी तक जर्नल एंट्री की, जितनी भी आपने लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, उन सब का निचोड़ किस में आ जाएगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, और अंत में आपके पास कंडीशन क्या है असेट्स की और क्या कंडीशन है आपके पास लायबिलिटीज़ की। इन सभी कामों को करने के लिए ही हमने जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ की थी सभी को एक फाइनल शेप देने का काम कौन सा चैप्टर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले मैं आपको इन 2-3 दिन लेक्चर्स में बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, फिर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट बाद में करेंगे हम, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इसका नाम बता रहा है कि वो स्टेटमेंट जो आपको बताए किसके बारे में? फाइनेंस के बारे में, आपकी इनकम के बारे में। अब इनकम के बारे में आपकी बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं। इनकम स्टेटमेंट को हमने 2 भागों में बांट दिया। इनकम स्टेटमेंट्स कितने भागों में बांट दिया हमने? 2 भागों में। कौन कौन सी? पहला तो कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा कहलाता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जिससे आपको इनकम के बारे में पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में। अब दिक्कत ये होती है कि ये दोनों अकाउंट बना लेने के बाद हमें सबसे लास्ट में बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक साइड आप क्या लिख देंगे? असेट्स लिख देंगे, और एक साइड आप क्या लिख देंगे? लायबिलिटीज लिख देंगे। दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। जो भी नेट प्रॉफिट आया वो कैपिटल में आप क्या कर दो? ऐड कर दो। और जो भी अगर मान लो बाई चांस सम के अंदर लॉस आ गया तो लॉस क्या करना चाहिए? कैपिटल में से माइनस कर देना चाहिए। तो इससे करके आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो बनता है इकट्ठा, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, क्योंकि आप 11th क्लास में हो अभी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, आपकी पहली स्टेज है अकाउंट पढ़ने की। तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे आज, ट्रेडिंग अकाउंट के न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। अभी हम बात करते हैं किसकी भला? ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सुने, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है इसकी क्या बता रही है आपको कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में। ग्रॉस का मतलब यहां पर यह है कि सकल लाभ या सकल हानि, यानी ऐसा लाभ जिसके अंदर से अभी तक कुछ और एक्सपेंसेस घटाने बाकी हैं। अगर हम सभी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमने सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे माइनस किए हैं वो तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, यानी वो खर्चे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो किससे रिलेटेड है? सीधा ही प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते। ध्यान रखना इन बातों का। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कौन से आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना है। अगर सेकंड पॉइंट कहता है हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से सीधा संबंधित हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, है ना, रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, कैरेज, वाटर, फ्यूल एंड पावर। इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे?
ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें पता चलेगा कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। और जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हमने दोनों बातों का ध्यान रखना होता है, डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी। इस लेक्चर में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। थर्ड आता हमारे पास कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कंपैरिजन करना है। किसके साथ कंपैरिजन करोगे? पिछले वर्षों से, प्रीवियस ईयर से। क्लोजिंग स्टॉक आपका, अगर मैं आपसे सिंपल वे में पूछूं कि आपका ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा या कम? क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा कम होना चाहिए। क्यों? आपने जितना भी स्टॉक लिया, जितना बेचोगे उतना ही फायदा होगा ना। स्टॉक की टर्नओवर जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बार घूमेगा, उतना ही हमें ज़्यादा बार प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टॉक लिया, मान लो आपके पास एक पैकेट है, उसको आपने एक बार बेचा तो एक बार प्रॉफिट हुआ, 5 बार बेचोगे तो 5 बार प्रॉफिट होगा। तो आप क्या चाहोगे कि स्टॉक का टर्नओवर क्या हो, ज़्यादा हो। अब जब स्टॉक का टर्नओवर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहना चाहिए आपके पास, कम से कम रहना चाहिए। तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा पास क्लोजिंग स्टॉक अब की बारी कितना है और लास्ट टाइम कितना था। तो जितना कम क्लोजिंग स्टॉक होगा उतना कंपनी के लिए, उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा होगा। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास इंपॉर्टेंस में, सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। पॉसिबल लॉसेस का मतलब जैसे फ्यूचर में आने वाले लॉसेस हैं उनको हम बोल देते हैं पॉसिबल लॉसेस। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अननेसेसरी होने वाले होते हैं, तो उसके लिए आप पहले ही क्या कर लेते हो, इसके अंदर एक फिगर्स एस्टिमेट कर लेते हो और उस आप एक कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच लेते हो कि हमारा जो एक्सपेंसेस है इससे ज़्यादा कतई नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट बन गया सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस, यानी जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनके बारे में भी ये आपको क्या देता है, आइडिया देता है। तो अब आता है हमारे पास ये थी इम्पोर्टेंस। अब आता है हमारे पास कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड्स होंगी हमारे पास, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैं आपको बता देता हूँ कि डेबिट में क्या क्या आइटमें आएंगी और क्रेडिट में क्या क्या आइटमें आएंगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको डेबिट के बारे में। तो सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉक साल के बिगिनिंग में है, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले वर्ष बिकने से रह गया था। सबसे पहले अगर हम बिजनेस खोलेंगे तो हमारे पास वही स्टॉक सामने आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपने कहाँ लगाना है भला, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। फिर क्या आएगा हमारे पास, परचेज लेस परचेज रिटर्न। परचेज लेस परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि परचेज लिखकर उसमें से अगर आपने कुछ रिटर्न किया, उसमें से अगर आपने कुछ वापस किया है तो वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो क्या पॉइंट बन जाएगा हमारे पास, परचेज लेस परचेज रिटर्न। फिर आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है इसने। सबसे पहले क्या है, वेजेस। वेजेस मीन्स मजदूरी, और एक टर्म होती है सैलरीज। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, वेजिस एंड सैलरीज, एंड सैलरीज एंड वेजिस में भी फर्क है। आपको कोई सरियते की चीज़ है, वेजिस एंड सैलरीज कह लो, चाहे सैलरीज एंड वेजिस कह लो। मैं बताता हूँ क्या करोगे। अगर वेजिस हैं सिंपल तो ट्रेडिंग में ही आएंगी। अगर मान लो बाय चांस वेजिस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो ये कहाँ आएंगी, ट्रेडिंग में। कहाँ आएंगी ये, ट्रेडिंग में, क्योंकि इसके अंदर मेजरली पोर्शन किसका है भला, वेजिस का। ऑन द अदर हैंड अगर सैलरीज एंड वेजिस लिखा आ जाए वर्ड तो वो कहाँ आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सैलरीज का पोर्शन क्या है भला, ज़्यादा है। तो जो भी आइटम कहने का भाव पहले लिखी होगी ना, आपने वही ट्रीट करनी है। वेजिस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लगाओ, और अगर सैलरीज हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सेकेंड आता है फिर हमारे पास कैरेज और कैरेज इन। कैरेज का मतलब होता है किराया या भाड़ा, और कैरेज इन का मतलब होता है जैसे मान लो हमने सामान मंगवाया, मान लो
दिल्ली से हमारा सामान मंगवा रहा है, तो ट्रक पर सामान आया या किसी और गाड़ी पर सामान आया, हमने उसको जितना भी पे किया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज इन, जो आवक है, इन है, ठीक है। अगर सिंपल कैरेज लिखा हुआ तो भी कहाँ आएगा, वो डेबिट साइड में। अगर वर्ड आ जाए कैरेज आउट तो वो यहाँ नहीं आएगा, और कैरेज आउट कहाँ आता होता है भला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने ध्यान रखना है कि कैरेज और कैरेज इन है तो डेबिट साइड में ही आएंगे ट्रेडिंग में। फिर आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, अगर आप मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, तो जो भी आपका खर्चा हुआ उसको हम कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो वो भी कहाँ आने चाहिए, डेबिट में आने चाहिए। ध्यान में क्या रखना है आपने, डेबिट में सारे खर्चे ही आएंगे आपके। फिर क्या था हमारे पास, फोर्थ, स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड क्या होता है, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपकी चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो जो पोटैटो लिए आपने वो क्या हो जाएगा, आपका परचेज, ठीक है। जो सारे खर्चे की मजदूरी लगाई कैरेज जगह वो सारा होके अब आप चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं, आपने उनको क्या करना, जैसे मशीनरी है मान लो जिसमें आप चिप्स बनाते हो, तो उसके अंदर जो भी ग्रीस डली, जो भी मशीन को चलाने के लिए मोबिल वगैरह डाला, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोर्स। इसके अंदर पैकिंग मटेरियल भी आ जाता है। पैकिंग मटेरियल वो जो फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग होगी, है ना, प्राइमरी पैकेजिंग का जो आएगा वो भी किसके अंदर आ जाएगा, स्टोर्स कंज्यूम्ड के अंदर। फिर आता है हमारे पास डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होता है, डॉक चार्जेस ऐसे मान लो हमारा सामान विदेश से आ रहा है, तो जो सी पर जो खर्चे होते हैं ना, बंदरगाह के जो खर्चे होते हैं, समुद्र में शिप से उतरा सामान, तो जो टैक्स वगैरह लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक चार्जेस। फिर लास्ट में आता है हमारे पास रॉयल्टी। रॉयल्टी वो, अगर हम देखो रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन से नीचे के लिए हम किराया दे रहे हैं उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। जो ज़मीन से ऊपर चीज़ें हैं उनके लिए हम जो किराया दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेंट। जैसे मान लो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का आपने जो लेबर ज़मीन से ऊपर है ना, उसको ऊपर वाले पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंट। और अगर मान लो एक ज़मीन के नीचे तेल है, जिसको बोल सकते हैं पेट्रोल, डीजल, फ्यूल है, तो उसके लिए जो आपने पे किया वो बोलता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी आपका ट्रेडिंग का खर्चा होता है, और ये आपने कहाँ लगाना है, डेबिट में। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है कहाँ आएंगी, सारी डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में सिर्फ दो ही आइटम आएंगे यहाँ पर। पहली आइटम क्या आएगी, सेल्स, और इसमें से क्या माइनस कर देना हमने, सेल्स रिटर्न माइनस कर देनी है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। जैसे ओपनिंग स्टॉक हमने कहाँ लगाया था, डेबिट में, तो हम क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लगाएंगे भला, क्रेडिट में। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट समझा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। आपको मैं आइटम में बता देता हूँ कुछ। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये बनाया आपने ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड है और ये कौन साइड है भला, क्रेडिट। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में ऐड। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सम डेबिट साइड से। डेबिट साइड में आपने क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड में, जितने का भी हम यहाँ लगा दो। फिर क्या आएगा हमारे पास, परचेज, टू परचेज, यहाँ लिख रहे नहीं है। और परचेज में से हमने क्या माइनस कर देना है, परचेज रिटर्न। अगर गिवन है तो परचेज में से क्या माइनस कर दोगे आप, परचेज रिटर्न। माइनस करने के बाद जो नेट आएगा वो आपने वहाँ लिखना है। उसके बाद जैसे फिर क्या हो सकता है हमारे पास, वेजिस हो गई, वो लगा देने हैं, कैरेज लगा देना है, जितने भी सारे खर्चे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड। फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट ओनली, इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। वेजिस लगा दी, कैरेज लगा दिया, और क्या लगा दोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
वो भी कहाँ जाएंगे भला, डेबिट में आ जाएंगे। फिर अगर आपके पास कोई डॉक चार्जेस हैं तो वो लगा देने हैं। फैक्ट्री में क्या यूज़ होता है, फ्यूल, गैस एंड वाटर, वो भी यहाँ लगा देना है। उसके बाद पावर है, अगर ध्यान रखना पावर वर्ड है तो ट्रेडिंग में आएगा, अगर वर्ड होता लाइटिंग तो कहाँ आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्यों आएगा पावर यहाँ पर, क्योंकि पावर जो है मशीनों में यूज़ होती है, जैसे 440 वोल्ट की, और जो लाइटिंग होती है वो 220 वोल्ट की होती है, वो कहाँ यूज़ होती है, ऑफिस के अंदर। तो यहाँ ध्यान रखना आपने। और यहाँ पर क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में क्या लगाएंगे हम, बाय सेल्स, सेल्स यहाँ लिख देनी है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे हम, माइनस, जो नेट आएगा वो अपने यहाँ लिख देना है। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अपने यहाँ लिख देना। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दोनों इस साइड का टोटल करेंगे हम, क्रेडिट साइड का, और वही टोटल यहाँ लिख देंगे। इस टोटल में से सारे जो खर्चे हैं ऊपर वाले हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। बाय चांस डेबिट का टोटल ज़्यादा आ जाए तो हम इस साइड बनेंगे, इस साइड लिखेंगे बैलेंस, इस साइड में क्या लिखेंगे हम, बाय ग्रोस लॉस। अगर ग्रोस लॉस आया तो यहाँ लिखना है, और अगर ग्रोस प्रॉफिट आया तो यहाँ लिखना है। अब इससे रिलेटेड एक फर्स्ट सम है आपकी बुक के अंदर, अगर आपके पास बुक है DK गोयल वाली तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 चेक कर लें, मैं आपको करवा देता हूँ। तो हमारे पास इसमें लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। आगे क्या कहते हैं, परचेज है हमारे पास 10 लाख, तो परचेज में लिख दिया आपने 10 लाख, पहले परचेज यहाँ लिख देना और इसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे। सेल्स हमारे पास 25 लाख, तो यहाँ लिख दो आप 25 लाख। आगे हमारे पास क्या है, फ्रेट है, फ्रेट मतलब कैरेज, कितना है, 32,500 डेबिट में लगाती हैं। फिर है हमारे पास वेजिस, वेजिस है हमारे पास 1,50,000, ये भी लगा दिया। आगे क्या वेजिस के, फैक्ट्री लाइटिंग। अब फैक्ट्री लाइटिंग है तो फैक्ट्री वर्ड आ गया ना, फैक्ट्री के लिए खर्चा बन रहा है, तो 2 फैक्ट्री लाइटिंग, कितनी है फैक्ट्री लाइटिंग, गिवन है हमें 54,000। आगे क्या है हमारे पास, कोल गैस एंड वाटर, ये रहा वो 11,000। आगे क्या है हमारे पास, परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या करेंगे, माइनस, तो ये हमारे पास 60,000 की, तो यहाँ माइनस कर देंगे हम, कितना बचेगा, 9,40,000। फिर क्या हमारे पास, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर देंगे 1,25,000 में से गए 1,00,000, तो क्या बचेंगे 24 लाख, यहाँ लगा देंगे। फिर क्या हमारे पास, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज यहाँ पर लगा देते हैं हम 2 कैरेज ऑन परचेज, कितना कैरेज ऑन परचेज, 40,000। ये कैरेज ऑन परचेज वो है जो कैरेज इन है, परचेज से रिलेटेड ही आएगा। अगर मारो कैरेज ऑन सेल होता तो वो कैरेज आउट होता, आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फैक्ट्री रेंट, रेंट कितना हमारे पास, फैक्ट्री रेंट कितना है, फैक्ट्री रेंट 2,20,000, वो यहाँ लगा दें। और ऑफिस रेंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, फैक्ट्री का ऑफिस का है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लास्ट में हमें क्या था, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 3 लाख, तो यहाँ लगा देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो देखो 24 लाख और 3 लाख कितने हुए, 27 लाख। अब यहाँ 27 है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 27 लाख। आपने वैसे रफ में लिख लेना एक बारी, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस इसका भी टोटल ज़्यादा आ सकता है, तो मुझे तो ध्यान में कि उसका टोटल ही ज़्यादा आएगा। तो 27 लाख में से आपने जो सारे खर्चे हैं ये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर हमारे पास 10,52,500, तो वो
आपने ऐसे लिखकर 10,52,500 ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और 27 लाख के आगे आपने नीचे लाइन लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि सम क्या हो चुका, क्लोज हो चुका। तो इस प्रकार आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डेबिट में क्या लगाएंगे, सारे खर्चे ध्यान रखना कौन से होने चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग से ही रिलेटेड होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए। और क्रेडिट में हम क्या लगाएंगे, इनकम लगा देंगे। इनकम में सिर्फ सेल्स आ रही है यहाँ पर और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान में रखना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में। और अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जैसे कि इस सम के अंदर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो वो आपने कहाँ लगाना है, वो यहीं लगाना है। ठीक है, इस प्रकार आपने ये सम करना है। और इसके बाद एक टॉपिक आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। अभी आप इतना कर लें। थैंक यू।